बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 7 नवंबर है और हम अपने न्यू वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है मेरे ये वीलॉग का सिलसिला जो हमने स्मोक की अवेयरनेस के सिलसिले में बना रहे हैं वो आपको पसंद आएगा। मैंने इस 4 स्मोक के सिलसिले की अवेयरनेस के लेक्चर्स में आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया कि स्मोक क्या चीज़ है, किस तरह बनती है, इसके इंसानी सेहत के ऊपर क्या-क्या नुकसानात हैं और क्या टोटके या क्या हम इफ़ेक्ट्स क्या तरीके लगा कर सकते हैं कि जिससे हम इसके बैड इफ़ेक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं या सेहतमंद कर सकते हैं। तो आज इस सिलसिले में नया एक वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जिसका टॉपिक है एक्शन प्लान्स। नंबर 1 हम ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो मेगा सिटीज़ हैं उनके अंदर स्मोक के बारे में किस तरह एक्शन प्लान किया जा रहा है और हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए एज़ ए कंट्री। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्मोक के बारे में हम किधर खड़े हैं। अगर आप देखें तो स्मोक के बारे में हम एज़ ए पाकिस्तानी हम जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें हमारा लाहौर का जो उसका जो मेयार है स्मोक का, वो अगर आप देखें तो हम लाहौर में बहुत ज़्यादा वर्स्ट लेवल पे हैं। लाहौर की अगर अगर आप न्यूज़ के बारे में जानें तो आपको पता चलेगा कि लाहौर इस वक्त स्मोक के लिहाज से वर्स्ट कंडीशंस में पाया जाता है। अब स्मोक की ज़ाहिर है बहुत सारी वजूहत हैं जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की। अगर हमारे मुल्क के माहिरीन की राय ली जाए, माहिरीन से पूछा जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते हैं, समझते हैं कि स्मोक की रीज़न्स क्या हैं, क्यों इंक्रीज़ हो रही है। द बेसिक उसके पीछे प्रॉब्लम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की है कि स्मोक का सबसे बड़ा जो रीज़न जो आप जानते ही हैं वो है पर्टिकुलेट, उसे कहते हैं पीएम 2.5 जो कि पर्टिकुलेट मैटर्स हैं। अब पर्टिकुलेट मैटर्स क्या हैं, वो छोटे छोटे से बहुत बारीक से ज़रात हैं जो कि चाहे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के हैं, चाहे मिट्टी है या कोई चीज़ ऐसी है, वुड, कार्बन के जो कि क्लब हुआ है कार्बन पार्टिकल्स के साथ जो कि सांस के ज़रिए हमारे लंग्स में जाता है और जो हमें प्रॉब्लम्स का बायस बनता है। तो हम ज़रा थोड़ा-सा अगर आप गौर करें तो हम ये देख सकें कि जो हमारे स्मोक की हमारी हेल्थ के ऊपर क्या असरात हैं। तो इस टॉपिक पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर जितना ज़्यादा ज़ोर डाला जा सके, जितना ज़्यादा बार-बार इस टॉपिक को डिस्कस किया जा सके, उतना ज़्यादा करें ताकि हमारे अंडरस्टैंडिंग हो कि स्मोक किस कदर ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। तो आज के व्लॉग में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्मोक बेसिकली क्या चीज़ है और स्मोक का हमारी हेल्थ के ऊपर कितने ज़्यादा नुकसानात हैं। फिर इस तरह क्रॉप्स के ऊपर क्या नुकसानात हैं स्मोक के, और स्मोक बेसिकली तो ओवरऑल किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को ही डिस्टर्ब करके रख देती है क्योंकि आपके सड़कों के ऊपर आप मजबूर हो जाते हैं कि सड़कों के ऊपर ट्रैफिक कम से कम हो ताकि स्मोक के साथ कम, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होती है। तो अब हम देखते हैं कि जी स्मोक के हमारी हेल्थ के ऊपर क्या असरात हैं। तो स्मोक के जो हमारी ह्यूमन हेल्थ पे असरात हैं उनमें सबसे पहले तो हमारे लंग्स का कैंसर या लंग्स की बीमारियां होने का बायस बनता है। और दूसरे नंबर पे इंक्रीज इन एलर्जीज, कफिंग एंड severe irritations of the eyes and nose and throat, increase in the chance of the developing the birth defects, exaggerated effects in the asthma patients, increase in the breathing problems and lung infections, and deaths are due to the lung cancer। इसी तरह जो स्मोक की वजह से जो प्रॉब्लम को और ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम होती है वो ये है प्रीमेच्योर डेथ्स हैं जो कि अर्ली बर्थ जिसे कहते हैं, वो भी जो है ना वो स्मोक की वजह से होती है। साइंस शोज दैट द बोथ शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म exposure to the unhealthy air can shorten your life and lead to the premature deaths. Medical experts have known that this risk for the decades. Remember our whole exposure to the air. Asthma attacks, breathing ozone, and the particle pollutions can lead to increased asthma attacks. तो ये अस्थमा अटैक का भी बायस बनता है। इसी तरह कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इंक्रीज हो जाती हैं इसकी वजह से। इसी तरह लंग कैंसर का बायस भी बनती है ये स्मोक। और इसी तरह वेस्टर्न कॉप कॉप सिम्टम्स हैं। इस तरह लंग टिश्यू स्वेलिंग का इरिटेशन की भी प्रॉब्लम है। तो ये वो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्मोक की वजह से इंसानी सेहत के ऊपर होती हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कि हमारा इसका फसलों के ऊपर इसके क्या नुकसानात हैं।
स्मोक के फसलों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्मोक कैन आल्सो कॉज सीवियर डैमेज टू द प्लांट लाइफ, इनहिबिट्स प्लांट्स इंक्रीज एंड द inhibits plants in life, shorten its lifespan. It also causes stunt growth and degrades the quality of the crops. This effect also yields the crops, degrades their ability to fight various infections and it weakens them. This makes the plants highly vulnerable to diseases, thus shorten their lifespan. तो ये जो बेसिकली स्मोक है वो उनके लाइफ स्पैन को भी, फसलों के लाइफ स्पैन को भी कम करने का बायस बनता है। सेम इस केस अगर हम जानवरों की लाइफ में देखें तो इसी तरह जिस तरह इंसानों की लाइफ में स्मोक के असरात हैं, इसी तरह बैड इफेक्ट्स जो है स्मोक के वो जानवरों की लाइफ के ऊपर भी आते हैं। इसी तरह एनवायरनमेंट के ऊपर तो हम ढेर सारी डिस्कशन इस पे कर चुके हुए हैं कि जी एनवायरनमेंट के ऊपर हैं स्मोक के कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब इसका जो सबसे ज़्यादा किस तरह स्मोक को कंक्लूड कैसे किया जाए कि कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम एयर अपने इसको क्लीन कर सकते हैं। अब उसमें मैंने पहले भी आपको एग्जांपल बताया है कि जी दुनिया में जिस तरह हम कुछ एफर्ट्स करने की कोशिश करें, पूरी दुनिया में जो मेगा सिटीज़ हैं वो स्मोक के इफेक्ट्स को कोशिश कर रहे हैं कम से कम किया जाए। एज एन एग्जांपल मैं कुछ शहरों के नाम भी आपको बताऊंगा कि कौन से शहर हैं जिन्होंने इसके ऊपर अच्छा काम किया है। जो 5 तरीके हैं जो कि स्मोक को कंट्रोल करने के, किस तरह स्मोक को कंट्रोल किया जाए, 5 तरीके हैं जिसमें बूस्टिंग द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है कि जितनी ज़्यादा हम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हम कर सकेंगे, जिसके बारे में जिस तरह मशहूर है कि नोइंग इज़ बेटर, कि जितना ज़्यादा हम जानेंगे तो जिस तरह हम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जितनी ज़्यादा करेंगे तो हमें उतना ज़्यादा पता चलेगा और उतनी रेमेडियल मेजर्स हम ले सकेंगे। अब अपने इम्प्लीमेंटिंग लो एमिशन जोन्स हैं, लो एमिशन जोन्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, इनेबलिंग एक्टिव मोबिलिटी एंड द ग्रीनिंग स्पेसिस है, इलेक्ट्रीफाइंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं एंड फेजिंग आउट डर्टी फ्यूल्स फॉर वार्मिंग है। तो ये वो तरीके हैं, 5 तरीके हैं जिनसे जो है ना वो क्लीनिंग एयर को क्लीन करने के तरीके अडॉप्ट किए जा रहे हैं। अब आते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जी मेगा सिटीज़ हैं जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, उनके एक्शन प्लान उन्होंने बनाए हैं जिसके ऊपर जाके वो इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। मेगा सिटी की एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर सबसे पहला है कोलंबिया का शहर बोगोटा। बोगोटा एक वक्त में था कि जी एयर एमिशन में और इसी तरह स्मोक में और पोल्यूशन में दुनिया में लीडिंग सिटी था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की और उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट से चेंज करने किया और बहुत ज़्यादा उस पर उन्होंने काम किया। जब इन्होंने इस तरह ज़्यादा काम किया तो इफेक्टिवली उनकी जो स्मोक की रेशो और इसी तरह उनके ऊपर एयर पोल्यूशन की रेशो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, दूसरा जो शहर जिसने लीडिंग इसमें काम किया वो था बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में है। थाईलैंड का शहर बैंकॉक। बैंकॉक की अगर देखें तो पर्टिकुलर मैटर में PM 2.5 में बैंकॉक में लीडिंग था और आपको मैंने बताया है कि ये वो पर्टिकुलर मैटर्स हैं, वो बारीक बारीक ज़रात हैं जो कि बेसिकली कार्बन के साथ क्लब होके स्मोक का बायस बनते हैं। तो इन्होंने इस पे काम किया, इन्होंने ग्रीन बैंकॉक 2030 प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उन्होंने जिस तरह मैंने आपको बताया कि ग्रीन फेजेस बनाए और लो एमिशन जोन्स का इन्होंने इंतखाब किया और इस तरह उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और आप अल्हम्दुलिल्लाह अब वो उसके ऊपर अच्छी कंडीशन में है। अब हम आते हैं एक और जो पोलैंड का शहर है वार्सा। पोलैंड में एक वक्त उसमें 47,500 प्रीमेच्योर डेथ्स का एवरी ईयर उसमें हो रही थी ड्यू टू स्मोक, ड्यू टू एयर पोल्यूशन। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्लीन एयर फंड के ऊपर काम करना शुरू किया ब्लूमबर्ग के और उन्होंने उसके बाद उन्होंने एयर सेंसर्स का इंक्रीज बहुत ज़्यादा किया जिससे उन्हें पता चला कि कौन कौन से एरियाज के अंदर स्मोक बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और उन्होंने उसके रिडक्शन के ऊपर काम किया। साउथ कोरिया में सियोल ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया और इसी तरह घाना का शहर है एक्रा, इन्होंने इस पे, तो ये वो मेजर सिटीज थे जिन्होंने बहुत रिमार्केबली इसके ऊपर काम किया और उन्होंने स्मोक के चैप्टर को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करने की कोशिश की।
ہمیں ہماری گورنمنٹ جتنی بھی موجودہ گورنمنٹس ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، میں اگین ہمیشہ ان لوگوں کی ایفرٹس کو بات کرتا ہوں کہ تمام گورنمنٹس بہت سنسیئرلی ایفرٹس کرتی ہیں، لیکن یہ ایفرٹس یہاں پہ نہیں ختم ہو جانی چاہیے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں انفراسٹرکچر پہ بیسیکلی کام کرنا چاہیے۔ ہم انڈسٹری کو تو بند کرا رہے ہیں، لیکن ہمیں انفراسٹرکچر پہ کام کرنا چاہیے، اور انفراسٹرکچر میں روڈ کا اور ان سب کا اسٹرکچر بننا چاہیے، جس کی وجہ سے پرٹیکولر میٹر میں کمی ہوگی اور ہم اس پہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ، کہ جس طرح گورنمنٹ کی پارٹنرشپ ہے، پبلک ہے، یہ سارے مل کے ہم اسموک کے ڈیزاسٹر سے اوور کم کر لیں گے۔ تو ملیں گے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں، لیکن اس سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ تک نیو ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اس کا یہ نالج لوگوں تک شیئر بھی کیجیے، کیونکہ تعلیم کا پھیلانا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام۔